हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल पे बेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये हम चलेंगे अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना ज़रूरी है कि प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस और एटम, मॉलिक्यूल, ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में प्योर सबस्टेंस की बात की गई है। तो प्योर सबस्टेंस वो होता है जो टूटेगा नहीं और सिंपलर पार्ट में नहीं टूट सकता। जैसे अ सबस्टेंस विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इन सिंपलर सबस्टेंस, मतलब ऐसा सबस्टेंस जो टूट नहीं सकता, उसको हम तोड़ नहीं सकते। वो चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी दे दें, चाहे हीट को बढ़ा दें, या फिर प्रेशर को, दाब को बढ़ा दें। इन तीनों को करने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उस सबस्टेंस को प्योर सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो जनरली प्योर सबस्टेंस दो तरह के होते हैं। तो एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। प्योर सबस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जो केवल एक तरह के एटम से बने होते हैं। अब यहाँ पे एटम्स क्या होते हैं? सबसे पहले एटम्स क्या होते हैं? तो किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ठीक है। तो एलिमेंट वो होता है जो केवल एक तरह के एटम से बना हो। जैसे ऑक्सीजन, आप देखिए कि ऑक्सीजन में ओ के एटम में है। ठीक है। और ये मालिक्यूल शेप में रहता है। तो जब ओ और ओ दो मिलेंगे तो ये O2 बन जाता है। ठीक है। तो ये मालिक्यूल हो जाएगा। ये जो सिंगल है तो इसे एटम कहेंगे, और जब ये ऐसे लिखेंगे तो इन्हें मालिक्यूल कहेंगे। ठीक है। अब चलते हैं कंपाउंड पे। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ऐसे प्योर सबस्टेंस होते हैं, कंपाउंड आर दोज प्योर सबस्टेंस जिनमें एक एक दो या दो से अधिक एटम्स होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक एटम मिलकर किसी फिक्स रेशियो में, मतलब रेशियो फिक्स रहेगा। मतलब ये नहीं कि जितना मन चाहो उतना लेके बना दो कंपाउंड, नहीं। कंपाउंड में जितने भी एटम मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, उन एटम का रेशियो फिक्स होगा। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो किसका? H2O का। तो H2O सबसे पहली बात कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है ना। लेकिन ये डिफिनीशन कह रहा है कि ये इसका रेशियो और इसका रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो इसका रेशियो हाइड्रोजन 2:1 में होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को 1, 2:1 में रखेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे वाटर। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट आल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका? एलिमेंट का। तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी के आधार पे 3 तरह का होता है क्लासिफिकेशन। पहला जो होता है वो मेटल होता है। ठीक है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल। ठीक है। और तीसरा तीसरा होता है मेटलॉइड। ठीक है। मेटोलॉइड। नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। नोट यहाँ पे दिया है कि देयर आर 180 एलिमेंट नोन, मतलब अभी तक पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट पाए गए हैं? 118। ठीक है। 118 एलिमेंट। ठीक है। जिसमें से जिसमें से 92 जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, मतलब अपने प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? 92। ठीक है। और 92 में से 70 जो है मेटल हैं, और बाकी जो बचेंगे नॉन मेटल और मेटलॉइड हैं। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं मिनरल्स एंड मेटलर्जी। तो यहाँ पे मिनरल्स और मेटलर्जी क्या होता है देखते हैं हम। तो सबसे पहली बात कि कोई भी मेटल अगर किसी नेचर में किसी कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है, अगर मेटल कंबाइंड फॉर्म में नेचर में पाया जा रहा है, तो उसी कंबाइंड फॉर्म को हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमको मेटल निकालना हो, कहाँ से? मिनरल से मेटल को निकालना हो, प्योर मेटल को मिनरल से निकालना हो, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल से किसी प्रोसेस के द्वारा प्योर मेटल को निकालना ही मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेटल एंड देयर प्रॉपर्टी।
तो मेटल्स के बारे में जानेंगे और मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लचरत होते हैं, ये सब इनकी प्रॉपर्टी होती है। ऐसा किसी में दिखेगा तो मेटल होंगे, ठीक है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे दिया है ऑल द मेटल आर सॉलिड। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। लेकिन दो को छोड़ के, किसको किसको, मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं, ठीक है। मरकरी लिक्विड होता है और गैलियम भी लिक्विड होता है। तो यहाँ पे लिखा है मेटल्स आर लस्चरस। मेटल्स क्या होते हैं, लस्चरस। लस्चरस का मतलब इनके पास शाइनी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये चमकते हैं। क्यों चमकते हैं, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दे कैन रिफ्लेक्ट द लाइट। इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें, इसलिए ये लस्चरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे तो देखेंगे इसमें है ऑल द मेटल हार्ड। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन दो को छोड़ के, हार्ड मीन्स बहुत ही सख्त होते हैं। दो को छोड़ के, कौन, सोडियम, सिंबल आप लोग देख लीजिए, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके जितने भी मेटल होते हैं सब हार्ड होते हैं। क्यों, सोडियम पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि मेटल्स आर डक्टाइल और मेटल्स आर मेलिएबल। तो मेटल्स आर मेलिएबल का मतलब मेटल्स आर नॉट ब्रोकन ऑन हैमरिंग, दे कैन चेंज इनटू शीट्स। मतलब अगर हम किसी भी हथौड़े से मेटल्स को हैमरिंग करें, अगर हम किसी भी हथौड़े से मेटल को, किसी मेटल को पीटें, तो ये टूटेगा नहीं, ये चिपटा हो जाएगा। मतलब ये मेटल, अगर मान लीजिए कि मेटल ऐसा है, मेटल ऐसा है, उसको अगर हथौड़े से मारो तो मेटल चिपटा हो जाएगा, ठीक है, और टूटेगा नहीं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं। तो मेटल और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मेटल है, तो इसका हम वायर बना सकते हैं, ठीक है, वायर, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। तो जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं, ठीक है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई मेटल है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से फ्री होते हैं, और जब कभी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी वो मूव करेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और हीट भी पास करेगी, ठीक है। चलिए, मेटल्स आर सोनरस, मतलब मेटल्स आवाज़ करेंगे। अगर मेटल्स को, कहाँ गया, कहाँ गया, रुकिए एक मिनट। हाँ, तो मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मीन्स अगर हम उसको हिट करें, अगर मान लीजिए ये हो गया लोहे का बेल और यहाँ पे टांगा है, और इस आयरन रॉड से अगर हम बेल को मारेंगे तो यहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है, साउंड निकल के अपने कानों तक आती है, ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए चलिए देखते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, अगर मेटल्स को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, MO2, तो ये क्या बनेगा, मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड बनेगा। और मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा रहता है, तो जो मेटलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शन दिया गया है, क्लास 9th में ये रिएक्शन अच्छे समझ में आएंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। ये अगर Na को, अगर मैं Na को O2 से रिएक्ट करा दें,